वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ आर ओ की जो सीरीज़ है, ठीक है, कल उसका एग्ज़ाम है। उसमें लास्ट टाइम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के इंडेक्स को देख लेते हैं, उसमें भारत का स्थान, ठीक है, कितना, एक दो प्रश्न इस पे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन लाइनर में ही इसको एडिट किया है, तो याद रखना, इसको कुछ आंकड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, और जो 2025 का नहीं होगा, यानी वो आया नहीं होगा, तो 24 वाला पूछा जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट जो है वो 8 स्थानों की छलांग लगाकर 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, ये रिसेंट है, अभी एक दो दिन का ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है। ठीक है, और अब भारत के जो लोग हैं वो 59 देशों में बिना किसी वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये 85वां स्थान। ठीक है, 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वो 85वीं है, और अभी रिसेंटली 85 से छलांग लगाकर 8 स्थान 77वीं हो गई है। तो 77 तो पूछेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र बन चुका होगा, तो आपको 85 ही याद रखनी है, 24 वाली। ठीक है, जो अक्टूबर में पीसीएस है उसके लिए 77 याद रखिए। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, या इंग्लिश में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को 14वां स्थान मिला है। ठीक है, और इस सूचकांक में जो बुर्किना फासो है वो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है, उसके बाद पाकिस्तान है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, पूरे साल भर के लिए सीरीज चलेगी, जो दिसंबर में नया एग्जाम आएगा तब तक चलेगी। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में 159 था, 8 पायदान की छलांग लगाई है, मतलब स्थिति सुधारी है। और नॉर्वे जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद एस्टोनिया है, तीसरा नीदरलैंड है, और सबसे खराब स्थिति है चीन की, चीन के बाद पाकिस्तान की। ठीक है, मतलब चीन में प्रेस की स्वतंत्रता है ही नहीं बिल्कुल, 180वें स्थान पर है वो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर 2025, इसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूछे जाने की संभावना 99% है। 193 देशों में 130वां स्थान है भारत का। और यह रिपोर्ट जो है द मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, शीर्षक, शीर्षक भी याद रखिएगा, यह शीर्षक है इसका। कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत का एसडीआई मान भी याद रखिएगा, 0.685। ठीक है, 0.685। शीर्ष जो देश है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, आइसलैंड मानव विकास रिपोर्ट में, और भारत 130वां। अगला है वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025। 2025 में भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश माना जा रहा है, जिसका औसत AQI कितना है? 155 है। ठीक है, स्विस कंपनी है ये, IQ एयर, ये निकालती है वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, 2025 भी इसी ने निकाला है। ये कहता है कि भारत जो है विश्व में 5वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, 155वां AQI है इसका, याद रखना ये। प्रदूषित शहरों की बात करें तो दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। यहाँ पर्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 की सांद्रता कितनी है? 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, जो भी रह रहा दिल्ली में। और विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं, और शीर्ष 20 में से 13 शहर भारत के हैं। इस चीज़ को याद रखना, कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले। ठीक है, जिसमें जो बर्नी हाट है ना, बर्नी हाट भारत में है, असम और मेघालय की सीमा पर है। इसका PM पर्टिकुलर मैटर कितना है? 128.2। ठीक है, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, सर्वाधिक है दिल्ली का, तो 91 था, इसका 128 है। बर्नी हाट नाम याद रखना, असम मेघालय की सीमा पर है ये। ठीक है, PM2.5 सांद्रता के साथ सूची में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है ये। अब आ जाते हैं प्रदूषण के स्रोत क्या हैं।
प्रमुख योगदानकर्ताओं में जो आप ये ऑटोमोबाइल, बाइक, कार वगैरह चलाते हो ना, वाहन उत्सर्जन सर्वाधिक है, उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण है, और बायोमास का जो दहन है वो शामिल है इसमें। याद रखना है एनवायरमेंट इकोलॉजी से। उत्तर भारत में प्रदूषण का जो स्तर है वो अत्यधिक था, जहाँ PM 2.5 के स्तर में 60% योगदान पराली जलाने का था। इसको भी याद रखिए, क्योंकि प्रदूषण पे हो रही है बात, तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा वायु का संदूषण है, जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है। इम्पोर्टेंट है, प्रमुख स्रोतों में दहन, वाहन, उद्योग और आग शामिल है। एक तो पर्टिकुलर मैटर हो गए जो वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, CO, ओजोन, O3 और N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखने को। ठीक है, जैसे प्रदूषक श्वसन संबंधी बीमारियों और उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं सारे के सारे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है, तथा निम्न और मध्यम आय वाले देश इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है ये, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरा, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा है मीथेन। ये है आपके कूट क्या आंसर हो सकता है इसमें? ऊपर था वो, देखिए ओजोन है एक तो वायु प्रदूषक, मीथेन नहीं है, SO2 है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी थी, CO भी हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वायु प्रदूषक, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो 2 3 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4। तो इस तरह से ये प्रश्न बन सकता है रिलेट करके। अब आ जाइए, अगला इंडेक्स या सूचकांक या रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 CCPI 2025 में भारत को कितना स्थान? 10वें स्थान पर है भारत। ठीक है, जो शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। यह रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 2 पायदान नीचे है, यानी 2024 में भारत 8वें पर था, 25 में जो है वो 10वें स्थान पर है। शीर्ष देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क है, सबसे खराब देश जो है वो ईरान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI को निकालता कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सी संस्था निकलती है ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला जो सूचकांक है वो है सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2025 में भारत 167 देशों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99वें स्थान पर, याद रखना। 2024 में 109वें स्थान पे था। ठीक है, 109वें स्थान पर था, यानी सुधार हुआ है। और ये पहली बार है 2025 में जब भारत ने पहली बार शीर्ष 100 में जगह बनाई है SDG इंडेक्स में। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, याद रखना। भारत की रैंकिंग 99 हो गई। भारत का स्कोर पूछ ले तो 67 अंक प्राप्त किए भारत ने SDG इंडेक्स 2025 में। सुधार हुआ है क्योंकि 2024 में तो 109वां स्थान था ना, 25 में 99वां स्थान है। शीर्ष देश फिनलैंड का SDG इंडेक्स प्रथम स्थान पर, उसके बाद स्वीडन और उसके बाद डेनमार्क है। अगला जो इंडेक्स है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक इंग्लिश में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। भारत का जो लैंगिक समानता स्कोर है वो कितना है? 64.4%। 2024 की तुलना में 2 स्थान नीचे खिसका है, यानी स्थिति खराब हो गई है। ठीक है, 129वें स्थान पर था 2024 में, 131 आपको याद रखना है। रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो स्कोर है वो दक्षिण एशिया में सबसे कम है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में। अगला जो सूचकांक है वह है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है, कुल देश 147 हैं। ठीक है, फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है, लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश है। अगला इंडेक्स है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। भारत की स्थिति बहुत खराब है। भारत 53 देशों में 295 मिलियन से अधिक तीव्र लोग जो है तीव्र भूख का अनुभव कर रहे हैं, जो 2023 की तुलना में 13.7 मिलियन की वृद्धि है। इसको तो रट लीजिए, इस लाइन को कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले।
2025 की विश्व भूख रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में 295 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख का अनुभव कर रहे हैं, जो 2023 की तुलना में 13.7 मिलियन की वृद्धि है। ठीक है, 2025 की विश्व भूख रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो भूखा देश है, सबसे ज़्यादा जिसमें भूखमरी है, वो है हैती। हैती के बाद है सोमालिया, यमन, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इन सबको याद रखना। हैती अगर ऑप्शन में नहीं तो सोमालिया को याद रखिए, हैती को ही याद रखिए। इन देशों में गंभीर कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का स्तर बहुत अधिक है, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, 53 देशों में 295 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख का अनुभव कर रहे हैं, जो 2023 की तुलना में 13.7 मिलियन की वृद्धि है। कभी कथन कारण बनाकर पूछ ले। अगला जो इंडेक्स आ जाता है वो है वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इंग्लिश में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ठीक है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है। जारी कौन करता है इसको, इस इंडेक्स को? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला जो इंडेक्स है वो है किस देश के पास कितने परमाणु हथियार। वैश्विक परमाणु हथियार क्षमता, दुनिया में लगभग 12,500 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,400 सक्रिय रूप से तैनात हैं, जबकि बाकी भंडारण में हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, ये जो सिपरी है, इसकी रिपोर्ट कहती है कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास भी 170 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं और इन 600 में से 24 तैनात कर रखे हैं उसने। अगला जो सूचकांक है वो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2024। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2024 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक सूचकांक है, जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करता है। तो कौन जारी करता है इसको, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को? नीति आयोग। शीर्ष राज्य है इसमें केरल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ये विश्व स्तर पर और एशिया स्तर पर, इससे ही प्रश्न बनेगा, या तो वैश्विक बन जाएगा या फिर एशिया में बन जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 या क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो शीर्ष, जो पहला स्थान है जिस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 24 या 25 कुछ भी करके पूछा जा सकता है, उत्तर सेम है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। तीसरा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में जो आईआईटी दिल्ली है वो 171वें स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर 202वें स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे 234वें स्थान पर है, यानी दिल्ली को पहला ही मानेंगे। ठीक है, कहाँ 171वां स्थान, कहाँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान। ये तो हो गया विश्व स्तर पर। अब आ जाइए एशियाई स्तर पर। क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पर है। ठीक है, यानी शीर्ष हो गया एशिया में भारत की तरफ से। और आईआईटी बॉम्बे जो है वो 48वें स्थान पर है। एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से भारत के 7 संस्थान है मात्र। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर 171वां स्थान आईआईटी दिल्ली, एशिया में आ गया है 48वां स्थान। अगला जो सूचकांक या इंडेक्स है वो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। ठीक है, इसमें भारत का अच्छा प्रदर्शन है। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट भी है वर्तमान में। देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, कौन निकालता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ आईटीयू प्रकाशित करता है इसको। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के 5वें संस्करण में, 5वां संस्करण था, अभी 24 में निकाला, इससे पहले 2020 में निकाला था चौथा संस्करण। इसमें भारत ने टीयर 1 का दर्जा हासिल करके साइबर सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये पूछ लेगा कि कौन से टीयर में है भारत, टीयर 1, 2, 3, 4, 5, तो टीयर 1 में है भारत। ठीक है, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2020 में प्रकाशित हुई थी, वो उसका चौथा संस्करण था, ये 5वां संस्करण है 24 में।
देखिए, इसमें 5 स्तरीय विश्लेषण को नापा जाता है। देशों को उनके साइबर सुरक्षा प्रयासों के आधार पर 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें टियर 1 जो है, वो सबसे उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। टियर 1 में है भारत। टियर 1 को बोलते हैं रोल मॉडलिंग। ठीक है, स्कोर होना चाहिए उस देश का 95 से 100 के बीच में, और भारत ने कितना स्कोर किया? 98.49 का। जो टियर 2 में है वो एडवांसिंग है। ठीक है, जो टियर 3 में है वो स्थापना में है, टियर 4 में विकासशील है, टियर 5 में बिल्डिंग है, और भारत में है रोल मॉडलिंग में है। 98+ का स्कोर है भारत का, और टियर 1 में रखा गया भारत को। अगला जो इंडेक्स या सूचकांक है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। अक्टूबर 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। तो 25 वाला अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अभी आया नहीं है, आंकड़े यही रहेंगे। ठीक है, यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण था, और इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, और कुल देश कितने हैं? 133 देशों को इसमें शामिल किया गया। सबसे अच्छा नवाचार किसका है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अंगोला सबसे खराब, 133वां स्थान है अंगोला का वैश्विक नवाचार सूचकांक में। भारत का 39वां स्थान। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025। वो ऊपर वाला था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड जो है, उसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था का स्थान दिया गया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है ना वर्तमान समय में दूसरे देशों से। तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, और दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है हांगकांग, और भारत है 43वां स्थान दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने के मामले में वर्तमान में। अगला जो इंडेक्स है वो है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी रैंकिंग। 2025 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के मामले में भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। 2025 में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची को यदि हम देखें तो अमेरिका प्रथम स्थान पर, चीन दूसरा, तीसरा जर्मनी, चौथे पर आ गया है भारत, और जापान है 5वें पर। अमेरिका के पास 30.51 ट्रिलियन डॉलर है, चीन के पास 19.23 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी के पास 4.74 ट्रिलियन डॉलर, और भारत के पास 4.187, यानी इसको हम कह सकते हैं 4.19, और जापान की है 4.186। तो इसको भी हम 4.19 ही लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है भारत, तो चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तुलना देखिए चीन की भारत से, 5 गुना ऊपर है अभी। चलिए, हो गए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंडेक्स अगर बनता है इन्हीं में से बन जाएगा। 1-2 प्रश्न अगर बनते हैं तो याद रखना भारत का स्थान क्या है, भारत के बाद प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, उसमें ज़्यादातर प्रश्न इसमें निकल जाते हैं। और एक और आ जाता है कि कौन सी संस्था निकालती है उसको। इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, पेड टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में ऐड कर दी जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो आप।